नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। आज है हमारे साथ शुभदीप साधु जी। ये जामतारा के पास के रहने वाले हैं एंड इनका MTS 2020 से फाइनल सिलेक्शन हुआ है एंड इन्हें डिपार्टमेंट में मिल गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। एंड इनका AIR है 160, जो कि अपने आप में मायने रखता है। 160 रैंक लाना, जब 20, 25, 30 लाख कैंडिडेट्स एप्लीकेशन भरते हैं किसी एक जॉब के लिए। वैकेंसीज होती हैं कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 10,000 तक भी होती हैं। इस बार वैकेंसीज थी MTS 2020 में जो SSC ने कंडक्ट कराया है, 3887 वैकेंसीज। पहले वो आई थी 3972 वैकेंसीज, जो कम होके हो गई हैं 3888। बट फाइनल जो रिजल्ट नोटिस आया है उसमें आपकी एक वैकेंसीज और कम मिली है। उन्हीं में से हमारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से हैं शुभदीप साधु जी। एंड इनका मैंने फिर से जैसे आपको बताया AIR 160 है, मतलब ऑल इंडिया रैंक। ने जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उसमें 160 रैंक है। तो इतना रैंक लाना है एंड सबसे पहले तो जो सिलेक्शन ले पाना है, रैंक कोई भी हो, चाहे आपका 5,000 आए, उसने भी उतनी मेहनत की है, बट वो थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। एंड AIR लाने में या फिर आपका एक सिलेक्शन लाने में, सभी में मेहनत लगती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शुभदीप जी, आपने इतनी मेहनत की एंड आपका सिलेक्शन हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो शुभदीप जी, जैसे ही आपका रिजल्ट आया होगा ना, तो आपका एकदम ब्लड पंप किया होगा एंड ऑल दैट एड्रेनलिन एंड सब कुछ एकदम हिल गया होगा कि फाइनली जी जो सर। मेहनत की है वहां तक पहुंच गए, वो अचीव कर लिया। तो आपका कैसा रहा था जस्ट आपका रिजल्ट आया? तो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, और रिजल्ट देखते ही कैसा रिएक्शन रहा? देखिए सर, जिंदगी का पहला जॉब था। तो जैसे ही मैंने उस टाइम शायद हम बाहर थे, बाहर ग्राउंड में हम लोग दौड़ रहे थे। तो उसी टाइम पे नोटिस आया, एक दोस्त ने हमको फोन किया कि देखो भाई एमटीएस का रिजल्ट आ गया है। तो उसके पहले जस्ट उसके एक दिन पहले वैकेंसी आया था। तो हम लोग जानते थे कि शायद 1 या 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही फोन किया मेरा दिल पूरा जोर से धड़कने लगा कि फिर तुरंत मोबाइल खोले अपना, फिर तुरंत अपना नाम सर्च किए। हमको पता था कि रैंक अच्छा आने वाला है। फिर हम अपना होम स्टेट देखने वाले थे कि होम स्टेट मिला कि नहीं। फिर तुरंत जैसे ही क्लिक किए, फिर देखे कि हाँ मेरा झारखंड से सिलेक्शन हो गया है। तो उस वक्त हम तुरंत सबसे पहले अपने मम्मी को फोन किए। मम्मी भी एकदम रोने लगी एक तरह से कि चलो बेटा आप जिंदगी में कुछ कर पाया। उसके बाद फिर जो दोस्त मेरे साथ था, हम लोग ग्राउंड में जब इवनिंग वॉक करते हैं तो जितना भी दोस्त था सब गले लगा लिया, क्योंकि हम सबको ग्रुप स्टडी करवाते हैं। ठीक है, सब जितना भाई बहन है सबको हम अपने गांव में कंपटीशन के लिए तैयारी करवाते हैं। तो सब बहुत खुश हुआ। और फिर जब हम घर पहुंचे तो पिताजी, मम्मी जी, उसके बाद मेरे जो बड़े भैया है सब बहुत खुश हुए। और आसपास के लोगों से भी काफी सराहना मिली सर। जी जी। क्योंकि आसपास के लोगों का जो पहले थोड़ा एटीट्यूड रहता है जॉब लेने से पहले ही, या हम्म। जब आप कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहे होते हैं एंड कोई रिजल्ट नहीं हो पाता है, या फिर आप 2 4 एग्जाम दे चुके होते, तो लोग कहने लग जाते हैं कि आपकी जो कैपेबिलिटीज है उस पर भी लोग डाउट करने लग जाते हैं। एंड ये ऑब्वियस भी है, हाँ। क्योंकि कोई भी हाँ सिलेक्शन सर। होता है तभी मानते हैं कि आप प्रतिभावान हैं या आप मेहनती रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने जी सिलेक्शन सर। लिया और है उसके बाद काफी चेंज हुआ होगा। हाँ सर, काफी चेंज है। जैसे कि सर कोविड-19 चल रहा था तो हम लोग का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि मेरा एज भी 25 साल होने वाला है। तो बस मतलब अब ज्यादा दिनों पढ़ नहीं सकते थे। घर का माहौल भी उस तरह का नहीं है, घर में आर्थिक दिक्कतें हैं। पिताजी एक छोटा दुकान चलाते हैं, तो उस तरह से मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था कि अब काम करना है। हम 2019 से ही तैयारी कर रहे थे। रेलवे के लिए हम शुरू किए थे तैयारी। उसके बाद बीच में हम एसएससी में भी मूव कर गए। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था सर। अब यदि जॉब नहीं मिलता इस बार तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली थी, और शायद हमको दूसरा काम भी करना पड़ता या फिर पिताजी के साथ ही दुकान संभालना पड़ता। उस तरह का कंडीशन था। आप कितने भाई बहन हैं? और आसपास हम सर एक भाई एक बहन है। तो बहन की शादी हो गई है, दीदी थी मेरी, शादी हो गई है। और मेरे जो ताऊ जी है उनके भी एक बेटे हैं, बड़े भैया है, एक साथ ही रहते हैं हम लोग। तो सर सपोर्ट तो सबसे मिला था, लेकिन आसपास के लोगों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी मिलती थी कि इतना दिन से तैयारी कर रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। और गांव से पढ़ाई होगा भी कैसे? तुम गांव में रह के कैसे पढ़ाई कर लेगा? सब पटना में रहता है फिर भी नौकरी नहीं हो पाता है सबका। तुम गांव से कैसे पढ़ाई कर लेगा? इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने तो नहीं मिलती थी, लेकिन पीठ पीछे से सुनने को मिलता था हमको। हम्म। जी जी। जब आप ऐसे परिवेश में हो कि वहां पे आसपास लोग ज्यादा पढ़े ना हो, या हो सकता है उस एरिया में लेके इतने सिलेक्शन या इतने सक्सेस ना मिले उन लोगों को, किसी भी फील्ड में कह सकते हैं हम, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में नहीं कहेंगे। जी। वो हम्म। जाते हैं वहां पे वो देखते हैं कि भाई जो भी सक्सेसफुल होते हैं वो या तो पटना जाते हैं, या आपका जो भी आपके एरिया का शहर पड़ता है
अब वहां जाके जी सर। हाँ। पढ़ाई करते हैं। तो उस सिचुएशन में एक तो आपकी फैमिली इतना ऑलरेडी सफर कर रही है, देन फैमिली प्रेशर भी आ रहा है, सोशल प्रेशर भी आ रहा है। तो उसमें आपने पढ़ाई की एंड देन आगे बढ़े, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी सर। और सर जब कोविड-19 आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा दबाव था कि अब कैसे होगा, अब तो एग्जाम भी नहीं होने वाला है जल्दी, अब फिर एक साल कैसे काटेंगे, ये सबसे ज्यादा दिक्कत था। हम लोग उन्हीं से तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे कि 2020 के मिडिल तक एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा, हम उसी के लिए फोकस किए थे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। तो सोचे थे कि एक साल पढ़ेंगे, जॉब ले लेंगे, तो अपना जी जान लगा दिए थे। लेकिन बीच में जब कोविड-19 आ गया था, उसके चलते बहुत ज्यादा दबाव था, उसके चलते पढ़ाई नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन भी था। तो घर में भी दबाव था कि अब कैसे पढ़ाई होगा, अब कैसे एग्जाम होगा, बहुत लेट हो जाएगा, एज भी निकल रहा है, उस तरह से बहुत ज्यादा दबाव था सर। लेकिन हाँ, सपोर्ट मिला था। पिताजी ने हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था कि तुमको अभी दुकान में नहीं रहना है, तुम जब तक चाहे पढ़ सकता है। तो पिताजी का भी बहुत ज्यादा सर सपोर्ट मिला। और मम्मी भी समझती थी, बीच बीच में मम्मी टेंशन लेती थी कि कैसे होगा, कुछ करना होगा जिंदगी में, कैसे हो पाएगा, तुम तो कुछ काम भी उस तरह से नहीं करता है, अब कैसे होगा। तो टेंशन था। और सर आसपास का दबाव तो था ही। तो इसी माहौल में सर हम लोग अपना स्ट्रगल हम अपना जारी रखे, दोस्तों के साथ पढ़ना शुरू किए। और ग्रुप स्टडी का बहुत ज्यादा अच्छा रोल रहा सर कोरोना के टाइम पे। उस टाइम हम लोग ग्रुप स्टडी करने लगे थे, तो उसका सब फायदा हमको मिला। जी जी। आपकी बेसिक जो पढ़ाई है, मतलब जो जनरली 10th 12th होता है या फिर आगे आपने जो पढ़ाई की वो कहाँ तक की है एंड कहाँ से की है? मतलब अपने गांव में रह के की है या आसपास के जो नजदीकी क्षेत्र में जो स्कूल्स वगैरह रहे हैं वहां से की है? अ, सर मेरी तो पढ़ाई गांव में ही हुई थी 10th तक। हम जहाँ बैठे हैं, स्कूल का ही बैकग्राउंड है, यहीं पे हम बैठे हुए हैं। तो एक बार सर दिखाएंगे इसी ये? स्कूल से हमारा पढ़ाई हुआ था। बैक हाँ कैमरा सर, कर जरूर करके आप दिखा दिखा देते हैं। सकते हैं। जी सर, दिखा देते हैं। जी सर, ये मेरा स्कूल है, यहीं पे हम पढ़ाई किए थे सर। थोड़ा तो इतना आगे, अच्छा आपके साथ थोड़ा आगे चल के हम देखना हाँ चाहेंगे सर इसे। हाँ सर, देख लीजिए। इसी बैकग्राउंड में हम बैठे हुए हैं सर, यही हम लोग का कंफर्टेबल प्लेस है, और दूसरा जगह इतना शांत नहीं है। तो सर इसी आज स्कूल बंद है, तो हम गेट के अंदर आके सर बैठ गए, क्योंकि हम्म। हमको लगा कि हाँ, स्कूल ही पक्का जगह है जहाँ से हम अपना ज्ञान शुरू किए थे, उसी जगह से हम अपने ज्ञान को आज आपके साथ शेयर करेंगे सर। बहुत अच्छा इसलिए यहाँ लग रहा पे है। बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख थैंक यू के। सर। हम्म। जी। और सर उसके बाद 12 मैंने जामताड़ा के जेबीसी हाई स्कूल से किया। उसके बाद सर फैमिली प्रेशर था थोड़ा, पढ़ाई का दिक्कत हो रहा था, तो सर हम डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन पूरा किए, इग्नू से। और अभी सर इसी साल मैंने अपना एमए का सेकंड ईयर भी कंप्लीट किया है। तो सर एमए तक मेरा आप पढ़ाई कंप्लीट हुआ है। बहुत सही बात की यार ये आपने कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया। मैं तो बहुत केयरलेस रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया भी होगा शायद ग्रुप में कि मेरा ग्रेजुएशन थोड़ा लेट कंप्लीट हाँ हुआ है। हाँ, ड्यू टू सम हाँ रीजंस। सर। हाँ। वो मैंने भी डिस्टेंस से हम्म। किया है, DUSOL से। डिस्टेंस से जब आप पढ़ाई करते हो तो हम्म। एक फायदा ये रहता है कि आप साथ में कुछ और भी पढ़ सकते हो, लाइक SSC के लिए हाँ सर, प्रिपरेशन। कंपटीशन, हाँ सर। हाँ। जी सर, कंपटीशन की तैयारी के लिए ही सर मैंने डिस्टेंस से लिया था, जिससे कि मेरा कंपटीशन का तैयारी इफेक्ट ना हो पढ़ाई के कारण, और कॉलेज भी ना जाना पड़े सर। जी। और इससे हमको साल में एक बार असाइनमेंट जमा करना होता था, तो हम अपना पढ़ाई कंफर्टेबली कर पाते थे सर घर में। आपने बताया कि आप 2019 से तैयारी कर रहे हो, मतलब 2019 के जो ग्रुप डी का जी आया सर। था, RRC एंड NTPC आया था आपका, हाँ हाँ। उसमें लेवल जी 2 से जी लेकर लेवल 6 तक की जॉब्स हैं। तो उसमें भी अभी आपका रिजल्ट चला जी होगा, सर। आपने एग्जाम दिए होंगे। हाँ सर, हाँ एनटीपीसी में सर सिलेक्शन हुआ है। हम उस टाइम सर मेरा ग्रेजुएशन नहीं था, तब इंटर से अप्लाई किए थे। तो सर लेवल 2 में मैंने टाइपिंग देके आया कुछ दिन पहले, और लेवल 3 में भी सर 94 मार्क्स है। तो उम्मीद है कि सर मालदा जोन से मेरा हो जाना चाहिए लेवल 3 में। जी जी। तो आपको अगर रेलवे मिले या आपको अभी MTS तो मिल ही गया है, तो आप क्या चूज करेंगे? या ऑब्वियसली सब कोई देखता है कि आगे फ्यूचर पर्पसेस से आपको जो भी एम अचीव करना है, तो जो आपको अचीव करना है वो क्या है एंड आप उस एम को अचीव करने के लिए दोनों पोस्ट में से क्या चूज करेंगे? देखिए सर, हम हिंदी बैकग्राउंड से थे, तो जब मैंने तैयारी शुरू किया था, तो उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था कि हम एसएससी की तैयारी करेंगे। फिर बाद में जैसे कि हम देखने लगे कि रेलवे का एग्जाम हो ही नहीं रहा है, एक के बाद एक नोटिस आ रहा है कि एग्जाम इस टाइम होगा उस टाइम होगा, तो उम्मीद टूट गया था कि कैसे रेलवे की तैयारी हम 3 साल बैठे कर सकते हैं। तो बीच में मैंने सोचा कि चलो इंग्लिश भले ही मेरा कमजोर हो, लेकिन हम एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सर टारगेट किया एमटीएस को, कि एमटीएस में अगर इंग्लिश मेरा वीक भी हो, तो भी हम काफी अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से सर मैंने अपना रणनीति बनाया, और रेलवे के साथ साथ एसएससी को भी सर एमटीएस को क्रैक किया। सर मेरा मेन एम
रेलवे ही है। जब मैंने तैयारी शुरू किया था तो मेरा मकसद ही था एनटीपीसी में जॉब लेना है सर। तो एनटीपीसी चूंकि देर हो रहा था, उसी कारण बीच में टाइम वेस्ट ना हो, इस कारण मैंने सर एसएससी का मूव किया। लेकिन मेरा मेन टारगेट सर रेलवे एनटीपीसी है, और रेलवे में ही सर हमको करियर बनाना है। हाँ सर, अब सीजीएल के लिए भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। सर मेरा इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट से सब ठीक है। नहीं, इंग्लिश भी आपका काफी अच्छा है। AIR 160 इंग्लिश को वीक रखते हुए तो नहीं आ सकता। है ना, वीक नहीं है सर, मतलब हिंदी बैकग्राउंड वाले को थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब वोकेब में थोड़ा सा सर अब और बहुत कुछ सीखना है, बाकी ग्रामर तो सर कर लिए थे। तो बेसिकली आप जब पढ़ाई कर रहे थे या प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने हाँ। स्टार्टिंग में मतलब क्या पढ़ना शुरू किया? बुक्स वगैरह कैसी थी आपकी? स्ट्रेटेजी क्या रही है आपकी? तो देखिए सर, जब मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया उस टाइम पे सर मैंने वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया। उसमें साहिल सर मैथ पढ़वाते थे, और दीपक सर रीजनिंग पढ़वाते थे, और जो नीरज सर थे वो साइंस पढ़ाते थे। तो मैंने स्टार्ट वहीं से शुरू किया, साहिल सर के मैथ क्लास से। उससे हमको बहुत फायदा मिला, क्योंकि साहिल सर एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं। मेरा उस टाइम तैयारी बिल्कुल जीरो था, तो उस हिसाब से सर साहिल सर से पढ़ के बहुत फायदा मिला। वो 2020 होते होते 2020 के मिडिल होते होते सर मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया था। वो लगातार हम प्रैक्टिस भी करते थे साहिल सर के वीडियो से ही। साथ ही सर अभिनय शर्मा और गगन प्रताप सर के वीडियो भी बीच में हम देखना शुरू किए, तो उससे एडवांस मैथ मेरा स्ट्रांग हुआ। और सर जीके के लिए मैंने सर किसी वीडियो चैनल को उतना ध्यान नहीं दिया था, मैंने लूसेंट से पढ़ना शुरू किया था। और सर डेली करंट अफेयर्स के लिए हम डेली नोट्स बनाते थे अपना। पर डे हम 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का नोट्स बनाते थे, और उसको सर एक रूटीन के हिसाब से डेली पढ़ते थे। इससे सर मेरा स्टैटिक जो पोर्शन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ सर। और इसी के चलते मेरा जीके में ही 22 नंबर आया था एमटीएस में। जीके के लिए मैं आपसे जी पर्सनल सर। कांटेक्ट करूंगा। उससे सर एक फायदा ये मिला कि मैंने एक रणनीति बनाया था कि एमटीएस में इंग्लिश में तो मेरा 20 आ नहीं सकता इस तैयारी में। तो मैंने सोचा सर मैथ रीजनिंग और जीके में ही हमको 75 में से कम 70 लाना है, ये टारगेट हम बना लिए थे। तो उसी हिसाब से सर मेहनत भी किए थे, तो मैथ और रीजनिंग में 24-24 आया था, और जीके में 22 आ गया। तो इंग्लिश में सर 16-17 नंबर में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। इंग्लिश में उतना ज्यादा हमको लाना नहीं पड़ा, एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा लाए तो हो गया सर उसी में। हाँ सर, लूसेंट से जीके के लिए हम लूसेंट को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि लूसेंट में जितना पॉइंट है वो सर एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए काफी है। एनटीपीसी में भी सर हमको काफी फायदा मिला था, और एनटीपीसी CBT 1 में भी मेरा 90 नंबर प्लस कर गया था जीके के चलते। जीके में सर रेलवे के चलते हम जीके में 2-3 घंटा रोज देते थे, जो कि एसएससी के लिए उतना जरूरी शायद है नहीं, लेकिन रेलवे एग्जाम के लिए हम जीके को ही ज्यादा ध्यान ध्यान देते थे। इस कारण से सर एसएससी में हमको फायदा मिल गया। और सर CHSL 2019 भी दिए थे, उसमें भी 42 नंबर था जीके में। तो जीके ही हमको सर हर बार बचा लेता है, जीके और मैथ रीजनिंग। इंग्लिश बस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं धीरे धीरे। इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो सर सीजीएल भी निकाल लेंगे, ये भरोसा है हमको। आपका MTS 2020 में 22 नंबर है, CHSL 19 में 42 नंबर, 42 मार्क्स हैं। काफी ज्यादा स्कोर होता है शुभदेव जी ये। और आपने काफी कड़ी हाँ। मेहनत की है जीके के लिए। लाइक जीके में ये अनश्योर रहते हैं अक्सर हम कि इतना पढ़ लिया क्या आ भी पाएगा या नहीं। फिर हम क्या करते हैं कि उसे छोड़ ही देते हैं कि चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एंड बाकी अपना मैथ्स रीजनिंग एंड इंग्लिश पे, स्पेशली मैं तो यही करता हूँ। इस वजह हाँ से सर। हमेशा स्कोर डूबता है, हम्म। फाइनल जो स्कोर होता है। हाँ सर, हम रेलवे के लिए फोकस किए थे, इसी कारण से जीके पे इतना ध्यान था। लेकिन एसएससी के लिए जीके में उतना ध्यान नहीं भी देंगे सर, तो जो एनालिसिस होता है एग्जाम के टाइम वो काफी फायदा करता है सर। जैसे कि एक चैनल है टॉप ट्रेंडिंग जीके, उसका एनालिसिस हम देखते थे सर, तो बहुत फायदा मिला, रेलवे में भी फायदा मिला और एसएससी में भी फायदा मिला था सर। एकदम जो एग्जाम में आ रहा है उसी को पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में फंस जाता है, और सर फायदा मिल जाता है। और लुसेंट तो खत्म किया हुआ है, तो सर उसका भी फायदा मिलता है। जी जी जी। वो सर मैथ के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक बार अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया सर तो प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बेसिक एक बार स्ट्रांग हो गया, उसके बाद सर वीडियोस देखने से उतना फायदा नहीं मिलता। उसके बाद जितना हो सके आप वीडियोस के पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ को सॉल्व कीजिए। और सर एमटीएस में तो प्रीवियस ईयर से काफी फायदा मिला। और हम लोग के टाइम सर एमटीएस 2020 में काफी टफ मैथ आ गया था, तो बहुत सारे दोस्त का छूट गया था। जब हम एग्जाम देके निकले थे तो सबको मैथ में भी 16-17 क्वेश्चन ही बना पाया था। लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस ज्यादा किए थे तो सर मेरा 24 सवाल सॉल्व हो गया था। तो जो सर उसी शिफ्ट में, इसलिए जो आरबी चैनल का जो सर्वे हुआ था सर उसमें मेरा टॉप था मेरे शिफ्ट में। जो अभी हम्म। आपको डिपार्टमेंट मिला है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, इसके बारे में आपका क्या आइडिया है? क्या जी लग रहा सर। है इस बारे में कि कैसा ये डिपार्टमेंट होगा, एंड क्या आपका आइडिया है? सर सर देखिए सर, जो डिपार्टमेंट हम लोग को मिला है, नॉर्मली किसी से भी पूछ रहे हैं तो डायरेक्ट पागल खाना बता रहा है कि पागल खाना में तुमको मिल गया है। तो सर अब इसके बारे में जानकारी जुटाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सर वहाँ पे हम गूगल किए तो उतना जानकारी मिला नहीं, सिर्फ विकिपीडिया पेज में थोड़ा सा मिला।
और वेबसाइट में थोड़ा सा दिया हुआ था। आपका वीडियो हम कंटिन्यू देखते आ रहे हैं सर, और एसएससी के पीछे मूव होने के पीछे आपके चैनल का भी बहुत बड़ा सर हाथ है। आपको देख के ही हम मोटिवेशन मिला था कि हम भी एमटीएस निकाल सकते हैं सर। जी जी और जी आपके चैनल पे जितना वीडियो है हम टोटल देख चुके हैं सर। जी जी बहुत जी दिन से आपको फॉलो करते आ रहे हैं। तो सर आज बहुत खुशी हुई कि आपसे सर जुड़ने का मौका मिला। बहुत खुशी जी हुआ जी सर। हमें भी बहुत खुशी होती है जब हमारे नए नए साथी आते हैं, एंड फिर हम देखते हैं कि वो हमारे बीच में आने वाले हैं एंड किसी न किसी डिपार्टमेंट में, एंड वो अपने लिए एक जॉब ले पाए हैं, देन अभी कंट्री को भी सर्व करने वाले हैं। एंड हम आशा करते हैं कि आप सब अपना ईमानदारी से कार्य करेंगे एंड देश में जो सेवाएं जिसके लिए आपको चयनित किया गया है वो ईमानदारी से देंगे। जी सर एकदम। तो आप आने वाले जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जो भी एमटीएस 21 का दे चुके हैं या भी जो एग्जाम देने वाले जी हैं, क्योंकि सर। काफी वैकेंसीज आ रही हैं अभी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी सर। सर हम तो कहेंगे कि मेहनत डेली करो, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन का गैप ही बहुत ज्यादा मैटर कर देता है। और एक रणनीति के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि सर बहुत कुछ पढ़ना नहीं होता है, लिमिटेड चीजें होती है, लिमिटेड सिलेबस होता है। बस प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देख के ही मेहनत करना चाहिए सर। क्योंकि हम लोग अगर पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे और वो एग्जाम में आएगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो एग्जाम में जैसा आ रहा है सर उसी के हिसाब से पढ़ना सबसे बेहतर रहता है। जैसे एमटीएस में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है उससे ऊपर का लेवल का हम लोग करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं। और सर इंग्लिश भी उसमें सिंपल आता है, रीजनिंग भी सिंपल आता है, तो उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। बस एक बार सर सिलेबस को तो खत्म करना है, लेकिन उसके बाद सिलेबस खत्म करने के बाद आपको बस पैटर्न के हिसाब से मेहनत करना चाहिए कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न है। अगर हम लोग ज्यादा उससे मेहनत करेंगे तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं। जैसा एग्जाम पैटर्न है वो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सर उतना फायदा मिलेगा। और एक साथ एक चीज को ही फोकस में लेके चलना है। जैसे कि मेरा रेलवे और एसएससी का सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए हम दोनों को लेके चले थे। और जो आने वाले विद्यार्थी है सबको हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, मोदी जी ने 10 लाख वैकेंसी की घोषणा की है। तो एसएससी में, एसएससी सीजीएल में, एमटीएस में, रेलवे में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। एक दिन भी वेस्ट मत करो, अभी टाइम है, जितना हो सके पढ़ लो। सिलेबस लिमिटेड है, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। हम लोग डेली का 6 घंटा भी मेहनत करेंगे अपने पूरे डेडिकेशन के साथ तो काफी कुछ हो सकता है सर। जी जी तो आपसे बात करके काफी अच्छा लगा शुभदेव जी, एंड हम आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की, एंड जी। कामना करते हैं कि आप वो जो भी आप चाहते हैं वो बन पाओ, एंड आपका भविष्य जी उज्जवल सर। रहे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल से जुड़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। इस मीटिंग को हम यही एंड करते हैं, एंड खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।